हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में और बनाएं। अपनी समानता में बनाए। और वे देखो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जब पहले इंसान को बनाया तो खुदावन कहता है, दो बातें कहता है। पहला वो कहता है मैं अपने स्वरूप के अनुसार क्या करता हूँ, उसे बनाता हूँ। इंसान को परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया। और दूसरी जो बात परमेश्वर कहता है, वो परमेश्वर मनुष्य को बनाते समय कहता है मैं अपनी समानता में क्या करता हूँ। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इंसान को परमेश्वर ने पूरा बनाया। क्या किया? पूरा बनाया। बाइबिल में, पूरे बाइबिल में इंसान की यदि कुछ भी कमी नहीं है तो कहाँ पर है? वहां पर जहां पर परमेश्वर ने पहले इंसान को बनाया। बाइबिल कहती है समानता में बनाया, और वही समानता आज इंसानों में नहीं है। परमेश्वर की समानता इंसानों में नहीं है। जब परमेश्वर बनाया तब इंसान पूरा था, लेकिन जब इंसान पाप किया तो इंसान क्या हो गया? अधूरा हो गया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हर एक इंसान जहां धरती पर पाया जाता है वो अधूरा है। जैसा परमेश्वर ने इंसान को पूरा बनाया वैसा पूरा इंसान आज नहीं है, आज नहीं है। यदि वो पूरा रहता जैसा परमेश्वर बनाया, यदि इंसान वैसा रहता तो इंसान के अंदर दुख नहीं पाए जाते, इंसान के अंदर परिस्थिति नहीं पाई जाती, इंसान के अंदर भेदभाव नहीं पाया जाता। लेकिन यदि आज इंसान के अंदर भेदभाव है, बुराइयां पाई जाती है, बीमारियां पाई जाती है, ये कहीं ना कहीं साबित करती है कि उत्पत्ति की पुस्तक में जो परमेश्वर ने इंसान को बनाया वो इंसान आज नहीं है, वो इंसान अधूरा है। इंसान कैसा है? हालेलुया। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार फिर पढ़ेंगे क्या लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के, रुक जाइए, यहाँ पर लिखा है अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। आप और मैं परमेश्वर के जैसे हैं, आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, आज भी उसके स्वरूप में हैं, लेकिन समानता में नहीं है। समानता में नहीं है। समानता का मतलब होता है परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की नजर, परमेश्वर जैसा रहन सहन आज इंसान के अंदर नहीं है। इसलिए इंसान अधूरा है। इंसान कैसा है? अधूरा है। इसलिए बाइबल में परमेश्वर बार बार कहता है कि तू परमेश्वर के जैसा होता चल, तू परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता चल। लेकिन इंसान बिगड़ता गया, इंसान बिगड़ता गया, और आज भी इंसान अधूरा है। आज भी इंसान कैसा है? अधूरा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बनाते समय इंसान को कहीं नहीं कहा कि तू दुख में जीवन बिताएगा। इंसान को परमेश्वर ने ये कभी नहीं कहा तू रोते हुए जीवन बिताएगा। इंसान को परमेश्वर बनाते हुए कभी नहीं कहा तू परिस्थितियों में होकर जाएगा। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन जिस वक्त इंसान के अंदर कमी निकल गई या कमी हो गया, वो अधूरा हो गया, तब से परिस्थितियों का सामना इंसान करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इंसान अधूरा हो गया ना, तब इंसान अपने जैसा परमेश्वर को बना लिया। कैसा बना लिया ना? परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर की समानता में इंसान था। लेकिन जब इंसान अधूरा हो गया तो बाइबल कहती इंसानों ने अपने अधूरेपन के हिसाब से परमेश्वर को अधूरा बना दिया। परमेश्वर को कैसा बना दिया? मैं आपको यहाँ पर पढ़वाना चाहता हूँ। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर ने इंसानों को बनाया उसके स्वरूप और उसकी समानता में। समानता का मतलब होता है परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर के गुणों के समान। इसलिए बाइबल ऐसा कहती है, हर कदम पर विश्वासियों को कहा गया है तुम्हारे जीवन से परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होना चाहिए, तुम्हारे जीवन से परमेश्वर के गुण प्रकट होना चाहिए। क्यों परमेश्वर यीशु मसीह इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि तुम्हारे अंदर से परमेश्वर के गुणों को प्रकट होना जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर जब इंसान को बनाया तो उसके अंदर गुणों को डाला था, लेकिन उसी गुणों में इंसान मर गया। बाइबल उसको मरने को कहती है। क्या कहती है? आदम को कहा जिस दिन तू मेरी समानता से बाहर हो जाएगा उस दिन तू मर जाएगा।
परमेश्वर के गुण आपके अंदर से खत्म होना, यही एक, इसी को कहते हैं मृत्यु। इसी को क्या कहते हैं? मृत्यु। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता हूँ कलीसिया आशीष चंगाई है ना, धन ऐसे के लिए है ना बहुत कान खोल कर सुनती है, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ वह अद्भुत है। हालेलुया। आशीष का जड़ यही है, चंगाई का जड़ यही है, आपकी जिंदगी का सुंदर भविष्य होना यही है। मैं आशीष की बात करूंगा, आप मजे से सुनोगे, आप बहुत अच्छे से सुनोगे, लेकिन मैं कहता हूं आशीष का स्रोत यहीं पर है, यहीं पर है। बाइबल ऐसा कहती है, उसके स्वरूप में बनाया गए हैं। आज आप उसके स्वरूप में हो, परमेश्वर के जैसे आप दिखते हो, परमेश्वर के जैसे आपका रूप है, लेकिन परमेश्वर की जैसी सोच आपकी और मेरी नहीं है। परमेश्वर की जैसे गुण आपके और मेरे आज नहीं पाए जाते हैं, और यहीं से इंसान अधूरा है। यहीं से इंसान क्या है? अधूरा है। हालेलुया। इसलिए जब मैं इस गीत को रात को भी जब मैं ना हम आप प्रार्थना कर रहे थे तब गा रहे थे, तेरे बिना प्रभु हम कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया। कुछ हो आपके अंदर यदि परमेश्वर के गुण प्रकट नहीं होंगे, आप कुछ नहीं हो, आपका विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से वचन आपको पता है, बहुत सी बाइबल की बातें आपको पता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल की आयतें, बाइबल के वचन, बाइबल के बहुत सारे वचन आपको पता है, आप उसे याद भी करते हैं। याद करना या मालूम होना बड़ी बात नहीं है, क्या वो वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, उस वचन का प्रभाव आपकी जिंदगी में दिखता है, ये बहुत मायने रखता है। मुंह जुबानी वचन को याद करना बड़ी बात नहीं है, क्या वही वचन आपके जीवन में बदलाव को डालता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की समानता में परमेश्वर ने आपको और मुझे रचा था, लेकिन आदम ने उस समानता को खो दिया। और जब आदम ने उसकी समानता को खोया, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की छवि को फिर इंसानों ने कैसा बनाया। आप पढ़िए रोमियो की पुस्तक और उसके 1 अध्याय उसके 30 वचन को पढ़े। बहुत सुंदर लिखा है, जब इंसान अधूरे हो गए तो परमेश्वर को भी अधूरा बना दिया। कैसा बना दिया? अधूरा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े जल्दी से रोमियो उसके 1:23। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हालेलुया। कौन सी समानता में बदल डाला? क्यों बदल डाला पता है? क्योंकि वो खुद का क्या हो गए थे? परमेश्वर की समानता से क्या हो गए थे? दूर हो गए थे। उनके मनों में परमेश्वर की समानता नहीं थी। स्वरूप भले है आज इंसान के अंदर, लेकिन परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसे दिखता है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमें कैसा देखना चाहता है, इंसान कभी नहीं सोचता। आज इंसान अपने हिसाब से जीने का प्रयास करता है, परमेश्वर के हिसाब से जीने का प्रयास नहीं। परमेश्वर ने आदम को वैसे ही बनाया था, तुम मेरे जीवन जिएगा, लेकिन आदम ने गलती करके, पाप करके, जो परमेश्वर की समानता थी उसे हटा दिया। और बाइबल कहती है फिर इंसानों ने परमेश्वर को अपनी समानता के अनुसार बनाया। अधूरे इंसान अधूरे हो गए और अधूरेपन में अपने सृजनहार को क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। क्यों हुआ ये पता है? एक ही कारण से, इंसानों ने स्वरूप में तो बन गए, लेकिन समानता को क्या कर दिए? यदि आज आपके और मेरे पास परमेश्वर की समानता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस पृथ्वी के ऊपर आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीना चाहता है, परमेश्वर के हिसाब से कोई जीना नहीं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर इसीलिए इस दुनिया में यीशु मसीह को भेजा कि जो इंसान अपने हिसाब से जीवन जी रहा है, उसका रुख बदलकर परमेश्वर के हिसाब से क्या करना है? चलना है। बहुत समझ में आ रहा? जब रस्सी पकड़कर आप बैल को पानी पिलाने ले जाते थे, वो क्या करता था? चलता था। लेकिन फिर भी आप उसे क्या सिखा रहे? तो मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा चलना सिखा रहे?
हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? बेल पहले भी चल रहा है और बाद में भी इंसान उसे चलाने का ही प्रयास करते हैं। आप क्या कर रहे हो? तो कहते हैं बेल को सिखा रहा हूँ, चलना सिखा रहा हूँ। तो चलना तो वो बचपन से सीख गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले बचपन से वो अपने हिसाब से क्या करता था? चलता था। अब आप कैसे चलाना चाहते हैं? हालेलुया। आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। बेल पहले उसके हिसाब से चलता था, अब बेल को आप कैसे चलाना चाहते हैं? यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इंसान को परमेश्वर ने बनाया और बनाते समय वो कहता मैं उसको अपने स्वरूप में बनाता हूं। स्वरूप का मतलब इससे आपको सीखना है। इंसान को ये समझ कर रखना है, परमेश्वर ने आपको उसके जैसा बनाया है।